श्लाघ्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य शिला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच जी सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जैसे हम वैष्णवों की चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु से जब उन्होंने पूछा था, खंडग्राम वासियों ने महाप्रभु से पूछा था वैष्णव कौन है, हम कैसे पहचानेंगे वैष्णव कौन है। तो सबसे पहले महाप्रभु ने उनको बोला कि जो एक बार हरि नाम करता है वो भी वैष्णव है। फिर दूसरी बार हर बार क्या होता था, रथ यात्रा जब होती है ना, तब 4 महीने के लिए, चतुर्माह जब होता है तब 4 महीने के लिए सारे जो नवदीप वासी सब लोग कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं अपने पुरी, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे महाप्रभु संन्यास के पश्चात रह रहे हैं। तो वहाँ पे 4 महीने रहते हैं और उसके बाद वहाँ से आते हैं। तो रथ यात्रा के टाइम जब जाते हैं, जब बहुत उनका महाप्रभु का संग करने को मिलता है उनको, तो महाप्रभु से पहली बार पूछते हैं खंडग्राम के वासी कि ना वैष्णव कौन है। तो वो बोलते हैं कि जो एक बार भी भगवान का नाम ले वो कौन है, वैष्णव है। दूसरी बार जाते हैं तब फिर पूछते हैं यही ना, वैष्णव कौन है। तो बोलते हैं जो जिसके अंदर निरंतर हरि नाम चलता रहे वही वैष्णव है। फिर तीसरी बार जाते हैं, फिर पूछते हैं वही क्वेश्चन कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु कहते हैं जिसको देखने से ही हरि का स्मरण हो जाए, मात्र देखने से ही हरि का स्मरण हो जाए वो वैष्णव है। तो अब जब हम भगवान का नाम लेंगे ना, तो जरूरी नहीं है भक्त हमें याद आए, लेकिन जब भक्त का नाम लेंगे तो भगवान जरूर याद आएंगे। मीराबाई का नाम लेते याद आते हैं ना भगवान कृष्ण, प्रहलाद का नाम लेते ही नरसिंह भगवान याद आते हैं। तो भक्त का, इसलिए जो भक्त हैं, वैष्णव जो है, उनका स्मरण करने से क्या होगा, हमें उनका स्मरण करते अकस्मात उनकी दया से कृपा बिंदु दिया, दया उनकी कृपा की एक बिंदु भी हमें मिल जाए तो उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा मन जो है वो भगवान के चरणों की तरफ आकर्षित होगा। कहते हैं ना कि इसमें क्या है, एक ही मूल्य है, जो मतलब भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है ना, अभी कहाँ होती है, अभी तो पूरा दिन जो हम लोग काम करते हैं हमारा माइंड उसी में घूमता रहता है ना, पूरे दिन वही चिंतन में चलता रहता है, किससे मिले, क्या किया, कैसे बात करी। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होने का सिर्फ एक ही वो होता है, एक ही चीज है जिससे कि श्रद्धा मिल सकती है, वो क्या है, लौल्यम। कि ये अगर हमें थोड़ा सा लालच हो जाए ना, ऐसे हमारे अंदर लालच पैदा हो जाए कि मुझे क्या है, भगवान के प्रति प्रेम चाहिए मुझे ना, जो दास जीव है तो दास भगवान का, लेकिन अभी हमारे अंदर वो फीलिंग तो आएंगे ना, मैं कृष्ण का दास हूँ। अगर ये जैसे हमारे अंदर ये विचार भी आ जाए ना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जो सारी प्रॉब्लम है ना हमारी, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व हो जाए। जब जैसे ये समझ में आएगा भाई मैं तो किसका, जैसे कि अगर यहाँ का भी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे वर्ल्ड का, तो यदि हम यहाँ पे अगर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का पीए है, तो उसको ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई उस पर जल्दी से हाथ नहीं डाल सकता ना, क्योंकि पता है कि भाई मेरी सीधा पहुंच कहाँ है, मेरी प्राइम मिनिस्टर पे है। तो उसी तरह से भगवान कौन है, भगवान तो सर्व कारण कारणम है ना, सारे लोग सबके, ऑल प्रोपराइटर ऑफ ऑल थिंग। तो अगर जैसी हमें ये चीज़ जब ये हमें ना, इसको बोलते हैं हम ईगो, यदि हमें ये वाला ईगो हो जाए, ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो तो जो अपने आप को जो हम समझते हैं वो तो फॉल्स ईगो है, जब ट्रू ईगो ये हो जाए ना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरे मालिक कौन है, भगवान, तो क्या होगा, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो होगा कब, ऐसे भगवान तो आके बताते नहीं है हमें, कैसे, जब हम वैष्णव के, उसका एक ही बस वो है, कथा श्रवण, वैष्णवों के मुख से वैष्णवों का आश्रय लेना, गुरुदेव का आश्रय लेना, गुरुदेव की, वैष्णवों की, गुरुवर की जो है कथाएं सुनते रहना। तो इसमें हम जो शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी, इनका हम पढ़ रहे थे, भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का, क्योंकि जो वैष्णव है ना वो गुणों के खान है, गुणों के हर गुण, क्योंकि देखो जिसके पास रहेंगे उसके गुण ही तो आएंगे, चोर के पास रहेंगे तो चोर के गुण आएंगे, कोई फ्रॉड के पास रहेंगे तो फ्रॉड के गुण आएंगे, है ना, तो वकील के पास रहेंगे तो थोड़े थोड़े उसके गुण आने लग जाएंगे। अब भगवान क्या है, भगवान तो सारे गुणों की खान है, तो भगवान के पास रहेंगे, भगवान के पास मतलब भगवान की कथाएं वैष्णव श्रवण करेंगे तो क्या होगा, भगवान के गुण आएंगे। तो ऐसे जो हमारे वैष्णव है, जो गुरु वर्ग है हमारे, वो तो हमेशा क्या है, भगवान की लीला में नित्य संगी है, वो तो भगवान की लीला में और नित्य क्या करते रहते हैं पूरे टाइम, मतलब
24 आवर्स वो क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो अपने आप ही भगवान के सारे गुण आएंगे ना। 24 आवर्स मतलब 24 मतलब 24 सोते हुए भी निरंतर किसका, भगवान का चिंतन होता है उन्हें। तो यहाँ पे जैसे उनका एक गुण बता रहे हैं यहाँ पे कि नियम पालन करने का महत्व, कि जैसे भगवान है, भगवान को जैसे एक वो दिया ना, हमें गुरु धारण करना जरूरी है। और कई संस्था में कहते हैं कि ना डायरेक्ट गुरु धारण नहीं करते, सीधा स्वामी प्रभुपाद से या सीधा ऊपर वाले उनसे बोलते हैं कि ऐसे लाइव गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम उनसे हरि नाम या दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन क्या बताया हमें, ये किसने दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, गुरु धारण करने की जरूरत है हमें। उन्होंने किससे लिया हरि नाम, ईश्वरपुरी से, ईश्वरपुरी पास से हरि नाम लिया उन्होंने, दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा ली उन्होंने श्री केशव भारती जी से। तो उन्होंने दिखाया ना कि गुरु होना जरूरी है। कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वंदे कृष्णा जगत गुरु कहते हैं ना कि कृष्ण ही गुरु है, लेकिन भगवान फिर भी क्या कर रहे हैं, गुरु धारण कर रहे हैं ना, संदीपनी मुनि, गर्ग मुनि भगवान ने। तो क्योंकि अगर भगवान अगर नहीं करेंगे पालन, तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी नहीं पालन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही नहीं करते, और फिर तो हमें और वो मिल जाएगा। अब उसमें वो बता रहे थे ना, जब हस्तिनापुर जब युद्ध हो गया था, उसके बाद भगवान जब द्वारिका जा रहे थे, तो रास्ते में जब वो पूरा त्रिसंध्या सब कुछ भगवान करते थे, पूरा पालन करते थे, जैसे हम करते हैं ना 3 संध्या करते हैं, सुबह शाम उसको वृंदा महारानी को जल देना, सारे जो हमारे नियम होते हैं। तो भगवान को तो जरूरत नहीं है ना, पर भगवान फिर भी पालन कर रहे हैं, कि जिससे कि इस जीव को, जो मूर्ख जीव है ना, इसको समझ में आ जाए क्या करना है उनको। इसी तरह से जो गुरु वैष्णव वो नित्य मंजरी हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे नियम पालन करते हैं, जिससे हम लोग कुछ सीखें। तो इसमें इनका एक ये वाला गुण जो है ना, इसको हाईलाइट किया है श्रीमद् भक्ति सर्वस गिरि गोस्वामी महाराज जी की जय। तो इन्होंने क्या कि एक बार ये किसी काम से ये गए थे चैतन्य गौड़ीय मठ, चैतन्य गौड़ीय मठ गए, और चैतन्य गौड़ीय मठ वो वाला जो था शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, इनके अंडर में था वो वाला मठ ना। ये बुक लिखी है किसने, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने। ये जो बुक पढ़ रहे हैं ना, हमें याद होना चाहिए, ये लिखा है शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने। और शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के जो गुरु हैं वो है शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। तो शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जो है वो चैतन्य मठ के संस्थापक हैं, चैतन्य मठ। तो यहाँ पे एक बार जब शिला भक्ति सर्वस गिरि गोस्वामी महाराज जी शिला इनके मठ में आए, किसके मठ में आए, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के मठ में आए। और इनके मठ में उस टाइम कौन था, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी थे। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने बोला कि अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं उनसे मतलब मठ में, जैसे हमारा मठ है, दूसरे मठ में जा रहे हैं, तो एक कुछ लेटर हो हमारे पास कि इस तरह से हमें क्या बोलेंगे उसको, कि एक रिक्वेस्ट लेटर या कुछ इस तरह का, जो कि मैं इस मठ में जा सकता हूँ। तो वो लेटर मतलब मुझे लेके आना था शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी से, लेकिन मैं लेके नहीं आया, मतलब मैं लेके नहीं आ पाया अभी ना वो लेटर। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने बोला कि भाई आप इतने श्रेष्ठ आप गुरु भ्राता हो गुरुदेव के, और आपको तो मठ में सब जानते हैं, मतलब एक अनजान हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, हम किसके थ्रू आए हैं। तो आपको तो सब जानते हैं, तो आपको तो क्या जरूरत है ना एक लेटर लेने की, लेटर तो उसको लेना है जिसको नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो ये ना एक नियम है, अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो क्या करेंगे, बाकी के लोग भी आगे उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पूरा मतलब इतने उस समय जो सारे गुरु भ्राता थे ना, ये इसमें सबसे बड़े थे ये शिला भक्ति सर्वस गिरि गोस्वामी महाराज, लेकिन फिर भी वो शो ऐसे करते वही तृणादपि कि मैं मतलब अपने आप को कभी ऐसे श्रेष्ठ नहीं माना, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये एक उनका एक गुण यहाँ पे ये दिखाया है। ऐसे ही अपने आप को कितना मतलब ये एक बार यहाँ पे क्या होता है कि वृंदावन में चैतन्य गौड़ीय मठ है, चैतन्य गौड़ीय मठ में विग्रह की स्थापना होनी थी। तो विग्रह की स्थापना होती है जब बहुत बड़ा आयोजन होता है ना, अपने भी यहाँ पे जब विग्रह का स्थापना हुआ था तो गुरुदेव वगैरह सब लोग आए थे, तो बहुत बड़ा आयोजन था, और उसमें शिला भक्ति सर्वस गिरि महाराज जी को भी आना था। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ही जब सारा देख रहे थे मठ का कार्य,
तो जब ये यहाँ पे गए शिला भक्ति सर्वसगिरि गोस्वामी महाराज जी ने जब वहाँ पे प्रवचन किया, तो प्रवचन में क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर प्रभुपाद की विशेष कृपा है। किसको बोल रहे हैं, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को क्या बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो प्रभुपाद है, प्रभुपाद मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की विशेष कृपा है, क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि इस स्थान पर मठ बने और इस स्थान पर राधा मतलब विग्रह की स्थापना हो, युगल की स्थापना हो इस स्थान पर। और मैंने भी कोशिश करी लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपने ये कार्य कर दिया। तो जो प्रभुपाद है आपके प्रति कितना उनका आशीर्वाद है, मतलब यहाँ पे वो पुष्टि कर रहे हैं इस चीज की, क्योंकि जो वैष्णव जो गुरुवर एक बार जो बात बोल दिया ना, वो क्या है, ऐसा नहीं है कि उस पे ऊपर हमें डाउट करने की जरूरत है। अगर उन्होंने बोल दिया शिला प्रभुपाद की आपके ऊपर आशीर्वाद है तभी, तो इसका मतलब शिला प्रभुपाद का डायरेक्ट आशीर्वाद है उनके ऊपर। और अपने आप को कितना मतलब कितना लो दिखा रहे हैं अपने आप को, कितना इनसिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं तो वो कर नहीं सकते क्या वहाँ पे, वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद का विशेष आग्रह था कि इस स्थान को लेके यहाँ पे मठ बनाया जाए, यहाँ पे विग्रह की स्थापना हो, लेकिन मैं नहीं कर पाया, आप कर पाए, तो आपके ऊपर प्रभुपाद की विशेष आशीर्वाद है। तो एक ये इनका दिया है। और एक है कि जैसे हमेशा गुरुदेव भी कितनी बार बताते हैं हमेशा कि हमारे पास कोई बल नहीं है, कोई साधन का बल नहीं है हमारे पास। हम जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं ना, बहुत, वो भी गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ही कर रहे हैं, हम तो कुछ ही नहीं कर रहे। अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हैं तो गुरुदेव ही कर रहे हैं वो भी ना, बाकी हमसे तो कुछ भी नहीं होता। तो जो साधन बल जो हमें मिल, अगर हमें साधन किसी के अंदर ये है कि मेरे को ये करना है, साधन बल चाहिए, तो गुरुदेव बताते हैं ना हमेशा 3 चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, भक्त पद जल, भक्त पद रेणु और भक्त पुक्त अवशेष। 3 चीज जो हैं वो हमें हमारा साधन जो स्ट्रॉन्ग करके हमें कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कर सकती हैं। वो कौन सी हैं, भक्त पद जल, भक्तों के चरण जल, गुरु वर्ग वैष्णव उनका चरण जल, और उनका चरण रज, उनकी चरण रज, और उनका उच्छिष्ट, है ना। तो इसका तो मतलब हमारे गुरुदेव का तो उदाहरण भी है कि गुरुदेव एक बार जब कथा कर रहे थे दिल्ली में, तो एक बार ऐसे था कि एक लड़की थी वहाँ पे, और उसके ऊपर ना 2-3 भूत आ रखे थे, उसके ऊपर ना भूत चढ़े हुए थे, उसके ऊपर आ जाते हैं ना ऐसे, तो 2-3 भूत चढ़े हुए थे उसके ऊपर। और वो वहाँ पे कथा होने के बाद नरसिंह यज्ञ करके वहाँ पे प्रभु जी, हमारे श्रीकांत प्रभु जी, उन्होंने नरसिंह यज्ञ करके और वो अभिमंत्रित जल डाला उसके ऊपर, तो एक निकल गया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई। फिर दोबारा नरसिंह यज्ञ किया था, और वो बता रहे थे कि उसकी हालत ऐसी होती थी कि सब डर जाते थे उस लड़की की हालत ना। दूसरा किया, दूसरा भी निकल गया, लेकिन अब तीसरा वाला है ना, वो निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा। वो थोड़े स्ट्रॉन्ग वाला होगा। तो बोला कि ना, अगर उसने क्या बोला कि अगर मुझे इनके चरण धूलि अगर मुझे मिल जाएगी, चरण जल मुझे अगर मिल जाएगा, और यदि मेरे गुरुदेव के लिए बोला उन्होंने, और यदि वो मुझे क्या देंगे, हरि नाम देंगे, तब मैं निकलूंगा। मतलब उसको कितना विश्वास है गुरुदेव की बातों पे, और गुरुदेव से हरि नाम भूत को लेना है। और बोला कि ना कि अगर ये बोल देंगे ना ये कभी नरक नहीं जाएगा, तो मैं लूंगा। मतलब उसको गुरुदेव की, हमें विश्वास नहीं होता गुरुदेव की बात पे कि गुरुदेव ने कुछ कह दिया, वो होगा कि नहीं होगा क्या पता, कैसे ना, पता नहीं गुरुदेव कृपा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कुछ है या नहीं है। लेकिन भूत को विश्वास है कि अगर इन्होंने बोल दिया नरक नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। तो जब गुरुदेव का पद जल और पद धूलि उसको दी, और उसको गुरुदेव ने हरि नाम दिया, गुरुदेव ने बोला जोर से, तब एकदम से वो लड़की फिर वहाँ पे मूर्छित होकर गिर गई। और बाद में जब मतलब उसको होश आया, तो वो फिर मतलब ठीक हो गई, वो फिर वो चला गया। तो इतनी महिमा है वैष्णवों के पद जल, पद रेणु और उनके अवशेष की। हम नारद मुनि का भी सुनते हैं ना, कि नारद मुनि जो है वो तो कौन थे, दासी पुत्र थे पहले, लेकिन चतुर्मास में उनके यहाँ पे कुछ, चतुर्मास में साधु क्या एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण नहीं करते, एक जगह ही रुकते हैं। तब जब उनके यहाँ पे कुछ साधु आए थे चतुर्मास में, और उनकी माँ उनकी सेवा करती थी, और वो जो नारद जी थे वो बच्चे थे, छोटे थे, तो वो साधुओं को और हमें मतलब उनका जो अवशेष, उनसे प्रार्थना करके उनका अवशेष जो जब वो
पा लेते थे प्रसाद, उसके बाद जो बचता था वो नारद जी ले लेते थे। तो तभी उस आशीर्वाद के बल से क्या हुआ, फिर वो अगले जन्म में क्या बने, नारद बने, जिनको भगवान का डायरेक्ट जिनको संग मिला भगवान का। तो इतना इसमें वो बल है। तो ऐसे यहाँ पे एक बार शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी जो है, ये एक बार इन्होंने शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कोलकाता मठ में एक बार बड़ा आयोजन किया था। कोई कोलकाता में मठ में कुछ एक बड़ा प्रोग्राम होना था, तो वहाँ पे सबको बुलाया था, सारे गुरु भ्राता, शिला भक्ति दयित माधव महाराज जी के सारे गुरु भ्राता हैं ये सारे, सबको बुलाया था वहाँ पे। सबको जब बुलाया था तो जब प्रसाद पाना था, तो जो उनके डायरेक्ट जो गुरु भ्राता हैं, बाकी सब जो साधु हैं और जो दूसरे हैं, उनका तो परिवेशन अलग होना था दूसरी जगह पे, और जो उनके गुरु भ्राता हैं, तो जो महाराज जी का जो रूम था, महाराज जी का जो कक्ष था, वहीं पे उनके सारे गुरु भ्राता बैठे थे, और वहीं पे सबको वहीं पे जो प्रसाद है वो परिवेशित वहीं पे किया गया सबको। तो जब सबने पा लिया, सब पाके अपना पत्तल वहीं छोड़ के, और सब लोग निताई गौर हरि बोल बोल के सब लोग चले गए। लेकिन शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी देख रहे हैं कि शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज क्या कर रहे हैं, हर पत्तल में से उच्छिष्ट लेके और हर पत्तल में से उसको पा रहे हैं, जबकि वो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, बाकी सब उनसे छोटे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, ये सब वैष्णव है। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी बाहर गए फटाफट से और अपने गुरु महाराज को बोला कि महाराज जी वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो भी आए अंदर और वो भी उच्छिष्ट लेने लग गए उसमें। तो वहाँ पे उन्होंने वो दिखाया है कि जो वैष्णव है ना, वो ऐसा नहीं छोटा बड़ा वो कुछ नहीं, वैष्णव जो है वो वैष्णव है। तो वहाँ पे इतना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को महत्व दिया कि जो, और वहाँ पे उन्होंने फिर ये समझाया उनको कि वैष्णवों का पद जल, उनका पद धूलि और उनका जो अवशेष है वो क्या करेगा, साधन का बल प्रदान करेगा, साधन करने का बल। अभी तो हमसे साधन होता ही नहीं है, होती का है हमसे, माला करते हैं, बस मैकेनिकली वो करते रहते हैं, मन तो इधर भागता रहता है। इतने मतलब नाम अपराध हो रहे हैं ना, अभी तो हम अपराध वाली श्रेणी में ही है। लेकिन अपराध होते होते भी अगर हम कंटिन्यूस उसको करते रहेंगे धीरे धीरे, तो हो सकता है इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में शायद हमारा थोड़ा कुछ हो जाए। तो इसलिए बस होता नाम अपराध भी हो रहा है तो भी हमें कंटिन्यूस वो करना है। तो इस तरह से इनके ये कुछ गुण जो है मैंने थोड़ा सा ये रीड किया था। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा।